भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। हम स्वामी नारायण सरस्वती आप सभी धर्मावलंबी से हिंदू सनातन वैदिक परंपरा के परंपरागत हिंदू सनातन धर्म के जो अस्तंभित तीर्थ हैं, व्रत या यज्ञ हैं, उस पर आज विशेष विचार करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जो आने वाली एकादशी है वो सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। पौष मास शुक्ल कृष्ण पक्ष 26 तारीख को दिन गुरुवार को यह सफला एकादशी पड़ेगी। इस एकादशी का महत्व श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी जिनका नाम लक्ष्मणा था, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं। शास्त्र के अनुसार 16,108 रानियां थीं, जिसमें से 8 रानियों का विशेष महत्व माना गया है, जो वैवाहिक जीवन के एकाकृत भाव में थीं। इन लोगों के साथ भगवान का विवाह आपात्य काल में हुआ था 16,000 स्त्रियों का। जैसे कि पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी, दूसरी का जामवंती, तीसरी का सत्यभामा, चौथी पत्नी का नाम कालिंदी, 5वीं पत्नी का नाम मित्रबंदा, 6वीं पत्नी का नाम सत्यभामा, 7वीं पत्नी का नाम लक्ष्मणा, 8वीं पत्नी का नाम भद्रा। लेकिन लक्ष्मणा जी ने इस व्रत को कुंवारी में अपने परिवारजनों के एकादशी व्रत का महत्व जानते हुए कुंवारीपन में अपने परिवार में इसको किया था, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। इस एकादशी व्रत विवाह के जब श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त कर लिया तो ये व्रत जो है सभी रानियों के साथ उन्होंने किया, सभी 8 रानियों के साथ उन्होंने इस व्रत को किया। और उसके तेज से भगवान श्री कृष्ण जो है देवराज इंद्र के दरबार से उस तेज के प्रभाव से, उस तेज के उसके पुण्य के प्रभाव से, पतिव्रता स्त्री के तेजस्व से, एकादशी के तेजस्व व्रत से उन्होंने इंद्र के दरबार से कल्प वृक्ष नामक वृक्ष को इस धरा पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया। वैसे ही इस एकादशी व्रत, सफला एकादशी व्रत का महत्व आज के हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अनुसार इस एकादशी का व्रत सभी के तेज परिवार में प्रदान होना चाहिए। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज अपने पीड़ा कुटी से आप सभी हिंदू वैदिक धर्म के परंपरागत तीर्थ यज्ञ व्रत के अवलंबियों से, इस भारत के देवतुल्य जनता से, विश्व के हिंदू वैदिक सनातन धर्म की परंपरा को जो निर्वहन करने वाले भक्तगण हैं, उन सभी से यह प्रवर्त निवेदन करता हूँ कि आप इस एकादशी को अवश्य ग्रहण करें, अवश्य इस व्रत को धारण करें। इसी व्रत को इस धारण करने पर माता बिंदा ने अपने पति जालंधर के तेजस्व प्राप्त करने के लिए इस आज खौलते हुए तेल में तपस्या किया और एकादशी के व्रत को प्रशस्त किया। ठीक है, जैसे कि हर घर में दुराचारी या अत्याचारी या धर्मावलंबी लोग रहते हैं, हमारे घर में कुछ लोग इस मार्ग से भटके हुए हैं और कुछ लोग इस मार्ग पर चलने वाले भी प्रशस्त हैं। हर घर में ऐसे लोग होते हैं। वैसे ही बिंदा के पति जालंधर ने भगवान शिव पर यह प्रभाव डालना शुरू कर दिया कि भगवान शिव की पद को भी मैं ग्रहण करूंगा।
शिव को पराजित करूंगा। इस धर्म को निर्वहन के लिए वैदिक परंपराओं का, धर्म का विवेचन न हो, या कोई अत्याचारी न इस कुर्सी पर विराजमान हो जाए। भगवान को जालंधर का रूप धारण करके, भगवान विष्णु को जालंधर का रूप धारण करके और विद्या का प्रतिव्रता भंग करना पड़ा। उस प्रतिव्रता भंग के नाते जालंधर का सर कट के भगवान विष्णु ने धड़ को अलग कर दिया और भगवान विष्णु के माता बिंदा के सामने भगवान विष्णु खड़े थे और जालंधर का सर खड़ा था, जो जालंधर के रूप में भगवान विष्णु विराजमान थे। बिंदा ने श्राप दिया कि आप शालिग्राम हो जाइए। उस एकादशी के तेज से, सफला एकादशी के तेज से भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम हो गए और भगवान विष्णु ने बिंदा को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से तुम तुलसी के रूप में जानी जाओगी और जब तक मेरे समस्त भोग विलास आदि कृतियों में आप तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा तब तक किसी वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। इस सफला एकादशी के दिन, जो 26 तारीख दिन गुरुवार पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ेगा, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग तुलसी दल, तिल, मधु को भगवान शालिग्राम पर स्पर्श करा के इस व्रत को स्वीकार करें, इस भोग को। और अगले दिन सभी लोग अपने अपने परिवार में सभी को जिसको आप तेज देना चाहते हैं, इसका प्रभाव एकादशी का देना चाहते हैं कि उनकी कामना सिद्ध होवे, सभी को अगले दिन एकादशी व्रत तुलसी दल के साथ और भगवान शालिग्राम को स्नान करे हुए जल से जिसको देंगे उनकी कामना सिद्ध होगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कामना को सिद्ध किया था लक्ष्मणा के एकादशी के तेज से, वैसे ही आप लोग भी जो एकादशी व्रत करते हों इस व्रत को करें और अपने परिवार के जन्यों को तुलसी दल, तिल, मधु के साथ वितरण करें और उसके मार्ग को प्रशस्त करें। मैं स्वामी नारायण सरस्वती आप सभी धर्मावलंबियों से ये निवेदन करूंगा कि आप इसको पुण्य पूर्वक निर्वहन करें, जो कि एकादशी व्रत में बैगन, चावल, कड़ू तेल यह वर्जित है। इसको एक दिन पहले वर्जित करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और अगले दिन भी वर्जित करते हैं। 3 टाइम सोते नहीं, मध्यकाल में नहीं सोते, 2 टाइम भोजन करते हैं और 7:20 के पहले इसका पारण है। 3 दिन का यह व्रत पड़ता है। आप सभी से निवेदन है कि अगर स्वावलंबी हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। और सिर्फ जेठ मास, कार्तिक मास और अन्य मासों का एकादशी महत्व नहीं है। इस खरमास में भी पड़ने वाला इस एकादशी का महत्व सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम पुत्रदायी एकादशी है, जिसे पुत्र प्राप्ति होता है। इसके बारे में अगले भाग में मैं बताऊंगा। आप लोग सभी लोग इसको पूर्णतः निवेदन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।